आज जिस चेहरे को देखकर सिनेमा घरों में सीटियां बजती हैं, जिस नाम के साथ रॉकी भाई जुड़ चुका है, उस यश की कहानी हमेशा से इतनी चमकदार नहीं थी। एक वक्त था जब उनके पास जेब में 300 रुपए थे और चाय पिलाकर 50 रुपए दिहाड़ी कमाते थे। ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, ना कोई बड़ा गॉडफादर और ना ही इस बात की गारंटी कि वो कभी अभिनेता भी बन पाएंगे। लेकिन एक चीज थी, सुपरस्टार बनने का सपना। और शायद यही सपना था जिसने कर्नाटक के एक बस ड्राइवर के बेटे को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े पैन इंडिया सितारों में शामिल कर दिया। आज हम जानेंगे कि कैसे नवीन कुमार गौड़ा, जिन्हें दुनिया यश के नाम से जानती है, घर से निकलकर थिएटर पहुंचे, चाय परोसने से लेकर टीवी और फिल्मों तक काम किया और फिर बन गए रॉकी भाई। यश का जन्म कर्नाटक के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता अरुण कुमार बीएमटीसी में एक बस ड्राइवर थे और माँ हाउसवाइफ थीं। यानी यश का बचपन किसी फिल्मी खानदान के बीच नहीं बीता। 16 साल की उम्र में उन्होंने फैसला किया कि वो एक्टर बनना चाहते हैं। उन्होंने एक्टर बनने का सपना देखा और अपने पेरेंट्स के सामने ये बात रखी। लेकिन माता पिता ने भी एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अगर अभिनय करना है तो बेंगलुरु जाओ और अपना सपना पूरा करो, लेकिन अगर नाकाम हुए तो वापस घर आकर दूसरा काम करना होगा। और यश के लिए यही सबसे बड़ा डर बन गया। उन्हें डर था कि अगर वो असफल होकर लौटे तो शायद उन्हें एक्टिंग करने का कभी दोबारा मौका ना मिले। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और उनकी जेब में थे मात्र 300 रुपए। बेंगलुरु पहुंचने के बाद यश को तुरंत फिल्मों में काम करने का मौका नहीं मिला। असल जिंदगी में हीरो बनने से पहले उन्हें इंडस्ट्री के कई छोटे बड़े काम करने पड़े। उन्होंने थिएटर ग्रुप बेनक से जुड़कर पहले एक्टिंग सीखी। लेकिन इस दौरान उनकी जिंदगी में ऐसे दिन भी आए जब वो शूटिंग और थिएटर से जुड़े लोगों के लिए चाय तक सर्व किया करते थे। बताया जाता है कि उन्हें रोजाना करीब 50 रुपए मिलते थे। आज जिस एक्टर की फिल्म पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उसी यश ने कभी 50 रुपए की दिहाड़ी पर भी काम किया था। उन्हें इसके बाद कन्नड़ डायरेक्टर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम करने का मौका मिला। जरूरत पड़ने पर यश ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हर छोटा बड़ा काम किया। लेकिन उनके लिए सबसे जरूरी था कि वो इंडस्ट्री में बने रहें और सीखते रहें। आखिरकार उन्हें सबसे पहले टीवी में ब्रेक मिला। साल 2004 में टीवी सीरियल उत्तरायण से उन्होंने टीवी की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद नंदा गोकुला जैसे धारावाहिकों से उन्हें पहचान मिलने लगी। जो यश अभी तक कैमरे के पीछे काम कर रहे थे, टीवी के जरिए वो कैमरे के सामने आने लगे। फिर आया साल 2007 जब यश को उनकी पहली फिल्म मिली और इसका नाम था जांबड़ा हुडुगी। इस फिल्म के बाद उन्होंने गूगली और मिस्टर एंड मिसेज रामाचारी जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें धीरे धीरे पहचान तो मिल रही थी, लेकिन सुपरस्टार बनने का सपना अभी भी बाकी था। और फिर आया साल 2018 जब उनकी फिल्म KGF चैप्टर 1 रिलीज हुई। इस फिल्म से वो मात्र एक एक्टर नहीं रहे, वो बन गए रॉकी भाई। फिल्म की कहानी, लार्ज स्केल एक्शन और यश की स्क्रीन प्रेजेंस ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। इस फिल्म को देखकर थिएटर में तालियों की आवाज गूंजती, लोग सीटियां बजाते। फिल्म ने करोड़ों रुपए कमाए। इस बीच हम उनकी निजी जिंदगी के बारे में भी बताते हुए चलते हैं। फिल्मी दुनिया में काम करते हुए उनकी एक अच्छी दोस्त बन गई थी राधिका पंडित। वो भी पेशे से एक्टर ही थीं। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर साल 2016 में शादी हो गई। उनकी शादी काफी चर्चा का विषय बनी थी। यश और राधिका ने 9 दिसंबर 2016 को एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी, जिसमें परिवार के लोग और कुछ करीबी दोस्त ही पहुंचे थे। लेकिन 11 दिसंबर को यश ने बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड्स में खास तौर से अपने फैंस के लिए रिसेप्शन रखा था। एक रिसेप्शन था जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए थे और दूसरे रिसेप्शन में उन्होंने अपने फैंस को बुलावा भेजा था। न सिर्फ उन्होंने फैंस को न्योता दिया था, बल्कि यहाँ पे उन्होंने उनके खाने का भी इंतजाम किया था। कोई पक्का आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उनके रिसेप्शन में करीब 40,000 लोग पहुँचे थे और उनको खिलाने के लिए तकरीबन 600 लोग खाना सर्व कर रहे थे। पैलेस ग्राउंड के बाहर ट्रैफिक का जाम लग गया था। पुलिस और बाउंसर्स को भीड़ संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। इसके अलावा बता दें कि यश और उनकी पत्नी काफी समाज सेवी भी हैं। साल 2017 में दोनों ने यशो मार्ग फाउंडेशन की शुरुआत की थी, जिसके जरिए वो ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। वो खासकर पानी की समस्या जैसे मुद्दों पर काम करते हैं। कहा जाता है कि करोड़ों खर्च करके उन्होंने कुछ झीलें भी बनवाई हैं। और हाल ही में आपने यश की फिल्म टॉक्सिक और रामायण का ट्रेलर तो देख ही लिया होगा। इन फिल्मों में वो एक बार फिर से न सिर्फ अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने वाले हैं, बल्कि इन फिल्मों में वो प्रोड्यूसर्स में से भी एक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टॉक्सिक का बजट करीब 500 करोड़ रुपए बताया जाता है और रामायण का बजट करीब 4000 करोड़ का है। हालांकि ये फिल्म सिर्फ एक पार्ट में नहीं बल्कि कई पार्ट में आने वाली है और इसमें यश ने रावण का रोल किया है, यानी कि वो आखिरी पार्ट तक नजर आने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यश की फिल्मों को उनकी पिछली फिल्मों की तरह काफी प्यार मिलेगा।
और अगर आपको अपने फेवरेट फिल्मी सितारों के बारे में दिलचस्प जानकारी चाहिए तो सबसे पहले आप हमारे चैनल स्टार्स गली को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए उस स्टार का नाम जिसके बारे में आप हिडन फैक्ट्स जानना चाहते हैं।